बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मुझे काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं वो कह रहे थे कि इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी इकोनॉमिक्स का गैस पेपर लेके आएँ। तो ये मैंने इंग्लिश मीडियम के लिए है ये वीडियो। आपका जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनमें सबसे पहले आपका है डिफ़ाइन इकोनॉमिक्स अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ। फिर उसके बाद है डिफ़ाइन इकोनॉमिक्स अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मार्शल है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, what is macroeconomics, what is microeconomics, what is meant by birth wealth and expense wealth। उसके बाद है what are the four main branches of economics according to Adam Smith। फिर उसके बाद आपका जो 8 वाला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नॉलेज ऑफ ट्रूथ एंड नॉलेज ऑफ गाइडेंस, व्हाट इज़ मीन्ड बाय विलिंगनेस टू वर्क। फिर उसके बाद व्हाट इज़ मीन्ड बाय यूटिलिटी। फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन 12 है कि व्हाट इज़ मीन्ड बाय कैपिटल गुड्स एंड गिव एग्जांपल। व्हाट इज़ मार्जिनल यूटिलिटी, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक वांट्स। फिर उसके बाद है व्हाट इज़ टोटल यूटिलिटी, व्हाट इज़ मीन्ड बाय इकोनॉमिकल लॉज, डिफाइन कंज्यूमर बिहेवियर, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन इंडक्टिव मेथड एंड डिडक्टिव मेथड है। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है राइट टू मेथड्स ऑफ ड्राइविंग इकोनॉमिक लॉज, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मटीरियल एंड इमटीरियल गुड्स। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है व्हाट इज़ मीन्ड बाय डिमांड, व्हाट इज़ मीन्ड बाय डिमांड कर्व एंड वाई द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज़ नेगेटिव। फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 23 है कि डिफाइन लॉ ऑफ डिमांड, व्हाट इज़ मीन्ड बाय कंपाउंड डिमांड। इसमें कंपाउंड की जगह पे आपको कंपोजिट डिमांड भी आ सकता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है व्हाट इज़ मीन्ड बाय कंपाउंड सप्लाई, डिफाइन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, व्हाट इज़ मीन्ड बाय इक्विलिब्रियम प्राइस। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है डिफाइन आर्क इलास्टिसिटी एंड राइट इट्स फार्मूला, नेम द फैक्टर्स दैट अफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिफरेंस बिटवीन प्राइस इलास्टिसिटी एंड इनकम इलास्टिसिटी। फिर उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन डिमांड एंड डिज़ायर। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है व्हाट इज़ मीन्ड बाय सब्सटीट्यूट गुड्स, व्हाट इज़ मीन्ड बाय जॉइंट डिमांड और कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। ये डिमांड की टाइप्स हैं। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 34 जो है वो है व्हाट इज़ मीन्ड बाय इन्फिनिटी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, व्हाट इज़ मीन्ड बाय लैंड, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंड, व्हाट इज़ मीन्ड बाय मनी वेज, राइट फॉर ड्यूटीज़ ऑफ एन एम्प्लॉयर, डिफरेंस बिटवीन अपेरेंट वेज एंड रियल वेज। अपेरेंट की जगह पे आ सकता है नॉमिनल वेज और रियल वेज। फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 40 जो है वो है व्हाट इज़ मीन्ड बाय फ्री लैंड, स्टेट फॉर फैक्टर्स ऑफ रियल वेजेस, व्हाट इज़ मीन्ड बाय लीगल एक्सपेंसेस। लीगल की जगह पे आपको गवर्नमेंट एक्सपेंसेस भी आ सकता है। फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 43 है डिफाइन लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, डिफाइन लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स, वाई लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स कॉल्ड लॉ ऑफ डिक्रीजिंग कॉस्ट। ये क्वेश्चन नंबर 45 है। फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 46 जो है वो है व्हाट इज़ मीन्ड बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ फर्म, डिफाइन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। फिर है व्हाट इज़ मीन्ड बाय टोटल रेवेन्यू, व्हाट इज़ मीन्ड बाय एवरेज रेवेन्यू, व्हाट इज़ मीन्ड बाय मार्जिनल रेवेन्यू, व्हाट इज़ मीन्ड बाय मोनोपली, व्हाट इज़ मीन्ड बाय मोनोपलिस्टिक कॉम्पिटिशन। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 जो है वो है डिफाइन नॉर्मल प्रॉफिट, व्हाट इज़ मीन्ड बाय फर्म्स इक्विलिब्रियम, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सप्लाई एंड स्टॉक, डिफरेंस बिटवीन नेशनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड, व्हाट इज़ मीन्ड बाय इक्विलिब्रियम ऑफ ट्रेड, डिफाइन स्टॉक एक्सचेंज। फिर क्वेश्चन नंबर 60 है डिफाइन ज़कात, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ज़कात एंड टैक्स, डिफाइन डायरेक्ट टैक्स, डिफाइन उशर, डिफाइन इन्फ्लेशन है, व्हाट इज़ मीन्ड बाय वैल्यू ऑफ मनी। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 66 जो है फोर ड्यूटीज़ ऑफ मनी, ये भी आपको आ सकता है। उसके बाद है व्हाट इज़ मीन्ड बाय स्टेट बैंक, तो स्टेट बैंक क्या होता है उसकी डेफिनेशन आपने लिखनी है इसकी जगह पे। फिर उसके बाद है व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन वैल्यू ऑफ मनी एंड प्राइस ऑफ गुड्स, इन दोनों का आपने रिलेशनशिप बताना है। फिर उसके बाद है ड्राइव टू मेथड्स ऑफ कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के जो दो मेथड्स हैं वो आपने बताने हैं। फिर आपका है डिफाइन मनी अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर क्राउथर, प्रोफेसर क्राउथर के मुताबिक मनी की डेफिनेशन है एक्सप्लेन लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। ये यहाँ तक जो क्वेश्चन नंबर 70 तक हैं ये आपके हैं शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। फिर उसके बाद आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो इसके आगे जो हैं वो क्वेश्चन नंबर 1 जो स्टार्ट हो रहा है
तो पहले मुझे फ्लो में पता नहीं चला तो मैंने शॉर्ट में ही पढ़ दिया, बट ये आप यहाँ से आपके जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। तो लॉन्ग में सबसे पहले आपने जो करना है वो है एक्सप्लेन लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, एक्सप्लेन मोनोपली विद द हेल्प ऑफ ग्राफ एंड डायग्राम। आपने मोनोपली जो है वो भी लॉन्ग में कर लेना है। फिर उसके बाद जो एडम स्मिथ है उसकी डेफिनेशन जो है इकोनॉमिक्स की वो, और जो उसको क्रिटिसाइज़ किया गया है, जो क्रिटिसिज्म है उसकी डेफिनेशन पे, उसकी आपने डिटेल कर लेनी है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है डिफाइन इकोनॉमिक्स अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर रॉबिन्स और प्रोफेसर मार्शल। आपने इनकी डेफिनेशंस भी करनी है और इनको एक्सप्लेन भी करना है। फिर उसके बाद आपने सप्लाई जो है, सप्लाई की एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन और फॉल और राइज जो सप्लाई में है, इन दोनों को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। फिर उसके बाद आपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हैं, जो 4 फैक्टर्स हैं, आपने उनको डिटेल में कर लेना है। वो भी एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आपका आ सकता है। फिर आपको ट्रेड के बारे में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपको लॉन्ग में आ सकता है कि नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड में डिफरेंस क्या है। इसको भी आपने अच्छे से इसके पॉइंट्स बना लेने हैं और उनको आपने कर लेना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक्सप्लेन इकोनॉमिक वांट्स एंड इट्स करेक्टरिस्टिक्स। इकोनॉमिक वांट्स जो हैं वो उनके बारे में आपने पहले बताना है, फिर आपने उनकी जो खसूसियात हैं, जो उनके करेक्टरिस्टिक्स हैं, आपने वो बताने हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक्सप्लेन आइडियोलॉजी ऑफ कॉस्ट अकॉर्डिंग टू रिकार्डो। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद जो नेशनल इनकम को मैयर करने के 3 मेथड्स हैं वो आपसे पूछ सकते हैं कि एक्सप्लेन 3 मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 11 आ सकता है कि एक्सप्लेन अलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विद द मेथड ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो है एक्सप्लेन फैक्टर्स दैट अफेक्ट अलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एक्सप्लेन मार्जिनल यूटिलिटी विद द हेल्प ऑफ ग्राफ एंड डायाग्राम। तो ये आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। इंशाल्लाह इन्हीं में से जो है वो आपका पेपर आएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। लेकिन आपने यही नहीं करना कि आपने बस इनको पढ़ना है, आपने साथ और जो आपका सिलेबस है उसको भी आपने प्रिपेयर करना है। देखिए ये वीडियो सिर्फ आपकी आसानी के लिए बनाई जा रही हैं, तो ये अब आपका काम है कि आप कितना एफर्ट डालते हैं। उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी। तो अगर आपको समझ आई है तो आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि जो नई आने वाली वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कॉमर्स और काउंटिंग के बारे में जो उनके गेस्ट पेपर हैं मैं वो भी आपको बता दूंगी, और आपने कंप्यूटर साइंस के भी मैं आपको बता दूंगी। आपने जस्ट ये करना है कि ये मेरा जो चैनल है ये अपनी फ्रेंड्स, अपने क्लास फेलोज़ के साथ शेयर करना है ताकि जो लोग अदर स्टूडेंट्स हैं उनकी भी थोड़ी हेल्प हो जाए। ये आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। इंशाल्लाह हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।